नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राजस्थान चुनाव ने राजस्थान के बेरोजगारों के सबसे बड़े नेता और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र यादव को भी हकीकत दिखा दी कि बेरोजगारी देश के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीते जाते। उपेंद्र यादव इतनी बुरी तरह चुनाव हारे हैं कि बीजेपी ने भी सोचा नहीं होगा कि हमारी प्रचंड जीत में उपेंद्र यादव जैसे युवा का ऐसा हाल हो सकता है, जो बेरोजगारों की लगातार 5 साल से आवाज उठा रहे थे। लेकिन उपेंद्र यादव ने गलत यह किया कि चुनाव हारते ही बेरोजगारों को धोखा देकर निकल लिए। उपेंद्र यादव ने क्या ऐलान किया वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि दरअसल उपेंद्र यादव हैं कौन, जिनको जानकारी नहीं है। उपेंद्र यादव राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 5 साल अशोक गहलोत सरकार की नाक में दम किए रखा, बेरोजगारों की लगातार आवाज उठाई और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि उपेंद्र यादव कांग्रेस के साथ राजनीति कर रहे हैं। जब ये बेरोजगारों को लेकर गुजरात चुनाव में कांग्रेस कार्यालय पर पहुंच जाते थे, यूपी चुनाव में कांग्रेस दफ्तर में पहुंच जाते थे, किसान आंदोलन में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते थे, जहां प्रियंका गांधी खासकर पहुंचती थी, वहां ये पहुंच जाते थे कि देखिए राजस्थान में आपकी सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। और कई बार ऐसी नोटंकी करते थे कि लगता था कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बेरोजगारों की आवाज उठा रहे थे तो उसको बहुत गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब बीजेपी से टिकट लिया तब साफ हो गया कि बेरोजगारों के नाम पर शुद्ध राजनीति कर रहे थे। अशोक गहलोत ने उपेंद्र यादव और युवाओं की कई मांगों को माना भी, लेकिन उपेंद्र यादव उस वक्त एक्सपोज हो गए जब चुनाव में बीजेपी से टिकट लेकर मैदान में उतर गए। और मैदान में उतरते ही किस तरह की तस्वीर नजर आई उपेंद्र यादव की, जो दिखाती है कि नौटंकी में कितने माहिर हैं। ये देखिए, जूते चप्पल निकाल दिए। मतलब एक युवा जो बेरोजगारों की आवाज उठाता है, प्रोग्रेसिव सोच वाला युवा है, वो चुनाव में इस तरह नौटंकी और अंधविश्वास फैलाए कि मैं जूते चप्पल तभी पहनूंगा जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इसका मतलब आप 5 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी के मोहरे के तौर पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों ये शक तब पुख्ता हो जाता है जब हार के बाद उपेंद्र यादव ने क्या ऐलान किया। वो ऐलान भी आपको दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं कितना बुरी तरह हारे हैं उपेंद्र यादव ऐसी नौटंकी करने के बाद, जूते चप्पल निकालने के बाद। जूते चप्पल निकालने के बाद उपेंद्र यादव की जमानत जब्त हो गई है। 11,233 वोट मिले। कांग्रेस के मनीष यादव को 1,24,072 वोट मिले हैं। उपेंद्र यादव तीसरे नंबर पर रहे हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार आलोक बेनीवाल रहे। तो उपेंद्र यादव को कुल मिलाकर सिर्फ 11,233 वोट मिले। यानी शाहपुरा की जनता ने उपेंद्र यादव पर भरोसा नहीं जताया। फिर भी शाहपुरा की जनता के नाम पर, जहां उनका कोई भविष्य दिखाई भी नहीं दे रहा, बेरोजगारों को धोखा देकर निकल गए हैं उपेंद्र यादव। किस तरह का ऐलान किया है। जब बीजेपी सरकार से सवाल पूछने की बारी आई तो उपेंद्र यादव बेरोजगारों का साथ छोड़कर निकल लिए। उपेंद्र यादव कहते हैं कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष पद से आज इस्तीफा देता हूं। अब नए कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी होंगे। 7 दिसंबर को 12 बजे श्री अशोक चौधरी जी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में अध्यक्ष पद का ग्रहण करेंगे और अध्यक्ष पद के तौर पर अंतिम बार 7 दिसंबर को बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में उपस्थित रहूंगा। इसके आगे इस पोस्ट में अपना संघर्ष बताते हैं उपेंद्र यादव और कहते हैं कि अब मैं मेरे परिवार शाहपुरा की सेवा के लिए जा रहा हूं। तो अब जिस विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, शाहपुरा से, उनकी सेवा के नाम पर यह बेरोजगारों को धोखा देकर निकल लिए हैं। शाहपुरा की जनता ने आपको क्या जिम्मेदारी दी? जमानत जब्त कर दी आपकी, तो आपको शायद अगली बार बीजेपी टिकट भी ना दे। जिसका इतना बुरा हाल बीजेपी की प्रचंड जीत में हुआ, क्या बीजेपी उसको दोबारा मौका देगी? लेकिन शाहपुरा की जनता के नाम पर उपेंद्र यादव बेरोजगारों को धोखा देके जा रहे हैं। कायदा यह बनता था कि बेरोजगार महासंघ में बने रहते और उसी पुरजोर तरीके से आवाज उठाते। अगर आपने बेरोजगारों के नाम पर राजनीति नहीं की है, तो जिस तरह आपने कांग्रेस सरकार में बेरोजगारों की आवाज उठाई, तो बीजेपी की सरकारों में भी वैसे ही नाक में दम करते। जिस तरह प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में आप पहुंच जाते थे गुजरात और यूपी में, उस तरह पीएम मोदी और अमित शाह के कार्यक्रम में पहुंचते बेरोजगारों के लिए, तब माना जाता कि आप बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो उपेंद्र यादव जूते चप्पल पहनकर निकल लिए बेरोजगारों का साथ छोड़कर। आप बेरोजगारों को इस तरह धोखा देने को लेकर उपेंद्र यादव की इस राजनीति पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।